नमस्कार दोस्तों, रेलवे के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो एएलपी के हो, टेक्नीशियन के हो, एनटीपीसी के हो, आरआरबी जेई के हो, आरपीएफ के हो, सभी लोग एग्जाम डेट पर एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम कब होगा, आरपीएफ का एग्जाम कब होगा, सभी लोग एग्जाम डेट को लेकर काफी परेशान हैं। चूंकि रेलवे में एप्लीकेशन आता है, उसके लिए बहुत हंगामा करना पड़ता है। जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि वैकेंसी को इंक्रीज कीजिए। उस समय कहा जा रहा था कि एक भी सीट नहीं बढ़ सकता है, हालांकि 5696 वैकेंसी को बढ़ा करके 18,700 कर दिया गया। टेक्नीशियन के 9,000 को बढ़ा करके 14,000 प्लस कर दिया गया। सारी चीजों पर बात करेंगे, कब एग्जाम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो ग्रुप डी के पिछले बार जब ग्रुप डी का फॉर्म आया था तो 1,07,00,000 लड़कों ने अप्लाई किया था। इस बार ग्रुप डी में क्या कितना वैकेंसी रह सकता है, कितने छात्र अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजों पर बात करना है, क्या कुछ हो सकता है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली वाली प्रिया मैम, साइंस बाई प्रिया मैम, यूट्यूब चैनल तो जानते ही होंगे आप लोग, और मैम हमारे साथ हैं, दिल्ली में है हम अभी। सबसे पहले स्वागत है मैम। सभी को नमस्कार। सबसे पहली बात तो दिल्ली वाली प्रिया मैम नहीं, हम दिल्ली में हैं। मैम, रेलवे की जो वैकेंसी है, बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर चुके हैं। जैसे एएलपी में लगभग 20 लाख छात्रों ने अप्लाई किया है। जब 5696 वैकेंसी थी तो सभी लोग कह रहे थे कि एक सीट नहीं बढ़ेगी, एक सीट नहीं बढ़ेगी। पिछले बार एएलपी का जो वैकेंसी आया था, लगभग 48 लाख लड़कों ने अप्लाई किया था मैम। इस बार वो कांटा 20 लाख भी नहीं छू पाया, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को ऐसा लगा कि 5696 वैकेंसी है, इसमें हम अप्लाई करेंगे तो मेरा क्या ही एक सीट होगा। तो बहुत सारे लोग अप्लाई भी इस कारण से नहीं किए, और बाद में पता चला कि वैकेंसी भी बढ़ गई। अब एग्जाम डेट को लेकर परेशान है, क्या कुछ बोलिएगा मैम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, वो कभी रेलवे की तरफ से सही नहीं आता। तो हर बार तो क्या करना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और अब की बार तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें आप जैसे जो हमारा साथ देने वाले लोग हैं वो उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है रेलवे के अंदर। लेकिन बात यह है कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती करी है। और आगे चल के जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी है, एनटीपीसी की जो फॉर्म है वो आ गए हैं, तो आप फॉर्म भरे, भले वैकेंसी बढ़े ना बढ़े, हालांकि बढ़ जाती है। अब रही एग्जाम की बात, तो देखो नोटिफिकेशन तो जो इन्होंने कैलेंडर दिया था उसी टाइम पे आ रहा है। जैसे एएलपी का उसी टाइम पे आया, एनटीपीसी का नोटिफिकेशन उसी टाइम पे आया, लेकिन नोटिफिकेशन टाइम पे आ रहा है, लेकिन कैलेंडर में जो डेट दी थी वो टाइम से नहीं आ रही है। एग्जाम जो एलपी वगैरह का होना था वो होना था अगस्त में, मतलब जुलाई से लेके अगस्त के बीच में होना था। अब आप ये देखिए कि सितंबर का भी आधा हिस्सा चला गया है हमारा। तो एग्जाम कब होगा, अब ये सबसे बड़ी टेंशन है। मतलब जो एग्जाम कैलेंडर दी गई थी रेलवे की तरफ से, वो वैकेंसी की कैलेंडर सेम है, लेकिन एग्जाम कैलेंडर फेल हो रहा है। और आप ये देखिए जुलाई और अगस्त के बीच में उन्होंने बोला था, उससे तो आगे का टाइम निकल चुका है। अब बात यह है कि हर एक इंसान ये सोच रहा है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, कि एक बार अगर एएलपी का एग्जाम हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं एनटीपीसी का एग्जाम भी होगा, ग्रुप डी का भी होगा, आरपीएफ, एएलपी के बाद आरपीएफ का एग्जाम होना है, तो वो अपने टाइम पे होगा, पर पहले एएलपी का हो। लेकिन एक बात और बता देती हूँ, अगर एएलपी का एग्जाम का मतलब पता लग गया कि कब होगा, तो फिर लाइन से एनटीपीसी और ग्रुप डी और आपका आरपीएफ का एग्जाम होना है। अब इसकी आशंका कब है, हम तो यही अंदेशा लगा रहे हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर, यानी लगभग अक्टूबर एंड पे कहीं ना कहीं या तो एग्जाम के बारे में पता लगेगा कि भाई इस डेट को होगा, या ऐसा हो सकता है कि इन्हीं 15-20 दिन के अंदर एएलपी का डेट आ जाए और 1 महीने बाद हो जाए। लेकिन मैम, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, जब भी रेलवे का एग्जाम चालू होता है, महीनों दिन एग्जाम चलते हैं मैम, और जो भी ऑनलाइन सेंटर्स है सभी बुक कर दिए जाते हैं। इस बार अभी तक कहा जा रहा है कि वेंडर ही तय नहीं हो पाया है कि टीसीएस लेगा, कौन सा लेगा। हालांकि रेलवे हो या एसएससी हो, अधिकतर तो टीसीएस ही एग्जाम लेता है, लेकिन अभी एग्जाम को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। एएलपी के वैकेंसी में व्हाट्सएप वेरिफिकेशन का एक मामला आया, उसके बाद डिजी लॉकर से संबंधित मामला आया, लेकिन दोनों चीज तो हो चुके हैं। अब तो जो भी फोकस है वो उनका एग्जाम पर ही होगा मैम। ये तो सब देखो टालने का तरीका है, डेट को टालने का तरीका है। और आपको ये बता दूं, वेंडर भी टीसीएस ही होगा। ऐसा बहुत सारे एग्जाम में हुआ है कि वेंडर तय नहीं हुआ, वेंडर तय नहीं हुआ, और लास्ट में आप देखते हो कि वेंडर टीसीएस ही मिलता है। तो वेंडर तो टीसीएस ही होना है, बस उसको टाला जा रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि 1-1.5 महीने के अंदर हो सकता है, दिवाली के आसपास ही आपको डेट मिल जाए, या हो सकता है 20-25 दिन के अंदर ही मिल जाए। तो अब तो हमें एक तरह से ना, मतलब एक तरह से अपनी तैयारी को चालू रखना चाहिए। 1 महीने के अंदर भी आपको डेट मिल सकती है इस टाइम पे। अच्छा, क्योंकि एनटीपीसी का फॉर्म आ गया है, अब आगे चल के किसका आएगा, ग्रुप डी का आएगा, एएलपी करवाएगा, उसके बाद उसे आरपीएफ करवाना है। और आपको पता है, अभी आपने बोला मतलब आरपीएफ का एग्जाम एएलपी के एग्जाम के बाद होगा।
एएलपी के एग्जाम के बाद आरपीएफ का होगा, फिर एनटीपीसी का होगा, फिर ग्रुप डी का होगा। जिसका फॉर्म जैसे जैसे पहले आया उसका एग्जाम ऐसे ऐसे पहले होना है। और हालांकि रेलवे है तो कुछ भी हो सकता है। पिछले बार की तुलना में इस बार एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जैसे कम पदें दी गई, बाद में बढ़ा दिया गया, लेकिन उतना नहीं बढ़ाया गया जितना पहली वैकेंसी में बढ़ाया गया है। पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसमें काफी अच्छे पद थे। अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आई है मैम, और मात्र 8,000 के आसपास इसमें पोस्ट हैं। सभी लोग कह रहे थे कि एनटीपीसी जब भी आएगी 20,000 प्लस सीटें एनटीपीसी में देखने को मिलेगा। क्या उम्मीद है, एनटीपीसी की सीटें बढ़ेंगी? एनटीपीसी की सीटें बढ़नी चाहिए। और जैसे हम लोगों के पास में कुछ खबरें जो होती है वो न्यूज़पेपर से भी आती है कि भाई वैकेंसी आने वाली है या सीट्स बढ़ने वाली है, तो न्यूज़पेपर की मैं कटिंग आपको सेंड भी कर दूंगी। तो एक दो कटिंग्स में ये भी आया है कि एनटीपीसी का जो सीट है वो बढ़ेगा। अच्छा। हालांकि जितनी भी हमारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स है वो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि फेल भी हुई है। हाँ, लेकिन एनटीपीसी की सीटें बढ़ेगी क्योंकि 1,48,000 सीटें हैं जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था, और 60,000 आ चुकी है। तो आने वाले टाइम में ग्रुप डी की भी वैकेंसी ज्यादा आएगी, तो एनटीपीसी की बढ़ेगी। देखिए वैकेंसी एनटीपीसी और ग्रुप डी की, इन दो की ज्यादा आएगी। हाँ, मतलब जो 8,000 की सीट है ये बढ़ने वाली है। ये बढ़ने वाली है। अच्छा, आरपीएफ हो गया, एएलपी टेक्नीशियन हो गया। आरपीएफ का तो नहीं है, लेकिन हाँ देखिए एएलपी में बढ़ी है। आरपीएफ में सबको पहले से ही पता था कि ज्यादा नहीं आएगी, ज्यादा वो बढ़ेगी भी नहीं। एएलपी का पता था, एएलपी की, एनटीपीसी की भी बढ़ेगी, और साथ साथ ग्रुप डी की ज्यादा आएगी इन सब में। मैम, सबसे ज्यादा जिस वैकेंसी का छात्र इंतजार कर रहे हैं वो है ग्रुप डी की वैकेंसी। पिछले बार ग्रुप डी की वैकेंसी में 1,07,00,000 लोगों ने अप्लाई किया था मैम, और इस बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी आने की संभावना है वो भी लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से इस बार का, इस साल का अगर देखें 2024 में जितने भी रेलवे की वैकेंसी आई है बहुत संख्या कम रही है अगर पिछले बार से तुलना करें तो। और ग्रुप डी भी वैकेंसी आनी है। ग्रुप डी का भी लोग कह रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि 15-20 हजार के अंदर ही ग्रुप डी को भी निपटा दे। तो क्या कुछ हो सकता है? कितनी सीटें भरने हैं और कितने दे चुके हैं? कितनी आ सकती है ग्रुप डी की वैकेंसी? क्या कुछ बोलिएगा मैम। देखिए 1,48,000 सीटें इन्हें भरनी है। 60,000 कुछ आ चुकी है। मतलब 1.5 लाख के आसपास सीटें खाली हैं। हाँ, एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई 60,000 के लगभग तो ग्रुप डी की आएगी। लेकिन मैं आपको ये बात और बता देती हूँ, इसमें हम भी थे, आप भी थे और बच्चे भी थे। जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तब बहुत लंबे लंबे नोटिफिकेशन आते थे और उसमें एक नीचे लाइन लिखी जाती थी कि ये इस साल के लिए ही वैकेंसी है, अगले साल फिर आएगी। तो एक डर और भी, एक नोटिफिकेशन और आता था नीचे लिखा हुआ कि आगे के आदेशानुसार सीटों को बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये भी है। तो देखिए सरकार है, कुछ भी कर सकती है। 99.9% चांसेस है कि ज्यादा आएगी ग्रुप डी के अंदर। लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, हमारे रेलवे मिनिस्टर ने भी ये बुलाया कि ये तो हम तो हर साल भरने की कोशिश कर रहे हैं, 5 साल वैकेंसी निकाल के लेके आएंगे, ऐसा वो 5 साल वाली वैकेंसी नहीं बनाएंगे, पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएंगे। तो मैं फिर बोला तो जाता है मैम, लेकिन होता कहाँ है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमें तैयार रहना है। जैसे हमें एएलपी के टाइम पे एकदम से धक्का लगा, तो हमें ये भी दिमाग में एक चीज रखनी है कि वैकेंसी कम है और तैयारी जो है वो पहले से कई गुना ज्यादा करनी है। अब हम इस इंतजार में नहीं बैठ सकते कि भाई वैकेंसी बढ़ेगी, बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। बिल्कुल मैम, अगर एनटीपीसी की बात करें तो इसमें 2 वैकेंसी है मैम, एक ग्रेजुएट लेवल पे है और एक इंटर लेवल पे है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका आईटीआई और इंटर और आईटीआई, मतलब इंटरमीडिएट और आईटीआई सेम ईयर में हुआ है मैम। बहुत सारे लोग ये भी हैं जिनका ग्रेजुएशन और आईटीआई का ईयर सेम ईयर है। और एक डिजी लॉकर आप देख ही रही हैं, कह रहा है गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट आप इसमें रख सकते हैं, इसमें लिंकअप कर सकते हैं। तो बहुत सारे छात्रों को ये डाउट है कि अगर हमने ग्रेजुएशन भी भर दिया, उसी सेम ईयर पे हमने आईटीआई भर के एएलपी भरा होगा, तो क्या कुछ दिक्कत भी हो सकता है क्या सेम ईयर वाले डॉक्यूमेंट्स वालों को? सेम ईयर वाले सर, ये तो आपको बहुत पुराने टाइम से पता होगा कि एक टाइम पे हम 2-2 डिग्री नहीं कर सकते। और डिजी लॉकर से ही हो जाएगा कि क्लैरिटी हो जाएगी चीजों के अंदर, उन्हें पकड़ में आ जाएगा कि भाई ये बच्चा इस साल इसने आईटीआई भी किया, इस साल इसने ये भी किया है, तो वो एक टाइम पे 2 वैकेंसियां नहीं भर सकता। अब इसमें दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत तो अगर ईमानदारी की बात की जाए तो भाई सबको साफ साफ पता लग जाएगा, पोस्टें भी खाली रहेगी, एक बच्चा 2-2 पोस्ट नहीं भर पाएगा। लेकिन एक बात बताइएगा, भारत में मौके कितने मिलते हैं सरकारी नौकरी लेने के? तो एक तरह से अगर मैं टीचर के हिसाब से सोचूं, ईमानदारी के हिसाब से सही है, और एक बच्चों के हिसाब से सोचूं तो भाई अगर ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं आया तो कम से कम 12th लेवल पे किसी में तो आए। और कहीं रिजेक्ट हो गया तो मैम
रिजेक्ट हो गया तो फिर देखो रिजेक्शन तो बहुत होते हैं रेलवे के अंदर, बहुत सारे फॉर्म पिछले बार भी रिजेक्ट किए गए। तो रिजेक्ट वो तो वही है, डीजी लोकर तो इसलिए करवा रहे हैं ना ताकि उन लोगों को पता लग जाए, पहले ही छाट दे। तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ प्रिया मैम थी, और जिस तरह से मैम कह रही है, मैम का साफ कहना है कि पहले एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, उसके बाद से आरपीएफ का एग्जाम होगा, उसके बाद एनटीपीसी और जेई का एग्जाम होगा। बाकी मैम का कहना है कि एनटीपीसी में सीटें निश्चित है बढ़ेंगी, जैसे एएलपी में कम सीटें दी गई बाद में बढ़ा दिया गया, टेक्नीशियन में कम सीटें दी गई बाद में बढ़ा दिया गया। तो मैम का भी कहना है कि लगभग 1.5 लाख वैकेंसी गवर्नमेंट को देनी है, जिसमें से 60-65 हजार वैकेंसी गवर्नमेंट दे चुकी है, और उम्मीद है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी वो 60-65 हजार देखने को मिलेगी। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।